परसेंटेज का ये जो ट्रिक है वो दो क्वेश्चन पे लागू होता है, एक परसेंटेज में और दूसरा मेंसुरेशन में। दूसरा मेंसुरेशन। पहला क्वेश्चन ये जो है आपका परसेंटेज का है। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है। पहले कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है? 10%, फिर बढ़ाया जाता है 15%। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगा? यानी कि पहले जो वस्तु था 100 रुपये का था। कितना रुपए का था? 100 रुपये का। तो पहले कितना बढ़ाया? 10%। तो इसका 10% कितना होगा? एक 10% निकालिए तो प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो बटा 100 यानी 10। कितना हुआ? यानी अब वस्तु कितना का हो गया? 110 का। अब वस्तु कितने का हो गया? 110 का। और फिर कहता है 15% बढ़ाया जाए। कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? 15%। तो फिर 110 का 15% करेंगे। 110 का 15% यानी प्रतिशत जब यहाँ से हटाएंगे तो बटा 100। क्लियर है? जब बाई 100 करेंगे तो 1 शून्य से और 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है? 11 भागा देके देखिएगा 16.5 आएगा। ये कितना हो गया? 126.5। पहले था कितना आपको? 100। तो 26.5 है जो बढ़ोतरी है, यानी 26.5% का क्या हुआ? बढ़ोतरी। तो इसको हम उतना विस्तार से ना बना करके इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा 100। a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा 100 यानी 10 प्लस 15 प्लस 10 गुने 15 बटा 100। 15 10 25 और 15 10 150। 150 बटा 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बाकी बचा 15 यानी एक जीरो को हटा देंगे तो 1.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब उसको जोड़ देंगे 25 में 1.5 तो हो जाएगा 26.5 यानी 26.5% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। दूसरा क्वेश्चन उसी ट्रिक पे लागू होता है। इसको साफ कर दें। यस सर। दूसरा क्वेश्चन उसी पे है। किसी आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब दोनों बढ़ोतरी है तो इस ऐसी स्थिति में हमेशा बढ़ोतरी ही होगा। ठीक है? तो इसका भी ट्रिक यही है, a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा 100। यानी कि पहले 20% तो 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना 25 बटा 100 यानी 20 और 25 कितना होगा? 45 प्लस 20 गुना 25 यानी 500 बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बचा कितना? 5 यानी 45 प्लस 5 यानी 50% का वृद्धि। ठीक है? इसको भी यदि डिटेल्स में बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से होगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है? तो लंबाई में 20% और चौड़ाई में 20% बढ़ाइए। क्षेत्रफल देख लीजिए कितना प्रतिशत बढ़ा। क्लियर है? यानी एक ट्रिक से दो क्वेश्चन। एक ट्रिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है? दो क्वेश्चन, और वो भी दोनों अलग चैप्टर का। एक परसेंटेज चैप्टर का और दूसरा मेंसुरेशन चैप्टर। अब तीसरा एक और ट्रिक है इसी तरह का। इसी तरह का ट्रिक में सिर्फ ये देखना है कि यदि कमी हो तो माइनस, जो कमी है उसके आगे क्या लगाएंगे? माइनस, और जो वृद्धि हो उसके आगे प्लस। अब इसी क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 30% कमी आ जाए तो कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा? यानी किसका? उसका आय में। किसका? उसका। मान लिया जाए कि एक दुकानदार अभी चीनी रखे हुए हैं, तो चीनी का दाम बढ़ जाता है। तो जब दाम बढ़ता है तो उसके खर्च में कमी हो जाता है। लोग भी सोचता है कि दाम बढ़ गया है, इसको कम खर्चा करें। तो जब कम खर्चा होता है तो दुकानदार के पास बिक्री घट जाता है ना। तब जब बिक्री घट जाता है तो देखा जाता है ये कि उसका बिक्री घटने से उसका आय में क्या प्रभाव पड़ा है, उसी पे ये क्वेश्चन करता है। तो इसका ट्रिक होता है a माइनस बी माइनस a गुना बी बटा 100। अब इसको यहाँ पर बना के देख लीजिए। a माइनस बी, a 20% क्या है? 20%, और जो कमी है इसीलिए माइनस दिए हैं। माइनस 30 गुना 20 बटा 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब 30 में से 20 आएगा। बड़ा कौन है?
30, बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए घट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा -10 और 3 दूनी 6 -6 यानी -16। जब माइनस लग गया यानी प्रतिशत कमी हो गया। प्रतिशत क्या हो गया? कमी। 16% कमी, माइनस हट जाएगा। ठीक है, जब प्रतिशत ये माइनस रहेगा तो कमी होगा, माइनस रहेगा तो कमी होगा और प्लस रहेगा तो क्लियर? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन ये समझ गया है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? यदि कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कहीं भी समझ में यदि नहीं आप लोग को आता है तो उस क्वेश्चन को दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं। अब चलिए यह ध्यान में रखना है कि प्रतिशत जो कमी रहे उसके आगे माइनस। यहाँ 20% वृद्धि है इसलिए इसके आगे माइनस नहीं है, 30% कमी है इसलिए आगे माइनस है। क्लियर? और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। ओके? दूसरा क्वेश्चन इसी पे आ किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो उसमें देखिए यही ट्रिक लगेगा। लंबाई में 25% वृद्धि तो 25 माइनस 30 माइनस 25 गुना 30 बटा 100 से 100। 25 में से 30 जाएगा -5। आप काट लीजिए 5 25 या सीधा यहाँ से 0 हटा देंगे तो दशमलव यहाँ बैठ जाएगा यानी बचतिया 75 7.5 यानी 7.5 12.5 यानी 12.5% कमी क्या उसका क्षेत्रफल। नोट कर लीजिएगा, जो कमी है उसके आगे माइनस, जो वृद्धि है उसके आगे प्लस। हाल में माइनस हो तो कमी, यदि प्लस हो तो वृद्धि हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए ठीक।